जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है और नहा के मैं आ चुकी हूँ और आज है दिन थर्सडे और लगभग सुबह के 6 बजे का टाइम होगा। तो मैं बताऊँगा इसकी आजकल सुबह जल्दी ही नहाना हो जा रहा है ना, तो फिर ये भी होता है गाइस, अगर आप सुबह जल्दी नहाने का काम हो जाता है ना तो आपका काम भी फ्री था। ऊपर से फिर मेरी पूजा भी नहीं हो रही है तो फिर जल्दी ही फ्री हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे बस आटा लगा लूँगी, गौ माता के लिए निकालूंगी क्योंकि ठाकुर जी का भोग तो लग नहीं रहा है। तो बस यहाँ पर है ना बच्चों के लिए आलू के पराठे बना दूंगी। तो बच्चे पसंद करते हैं। आजकल सुरभि आलू का पराठा पसंद नहीं कर रही है, लब को बहुत पसंद है। वो शाम को ही मेरे से पूछ लेते हैं, माँ कल क्या बनाओगी अब हमारे लंच में। तो बस उन्होंने बोल दिया कि आलू के पराठे बना लेना, तो बाकी मैं आलू की सब्जी बना दूंगी। बस ये रहता है कि सुबह अगर आलू है ना बॉईल करने, मतलब बॉईल आलू होना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बस आलू को 2-4 ही आलू छीलूंगी क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, टाइम लगेगा। ये आ गई लक्ष्मी, मैं अभी आया हूँ और तैयार भी हो चुका और आते ही माँ बस जल्दी दे दो, रेलगाड़ी निकली जा रही है इनकी। तो लेट होने वाला हूँ, चलो ना। गौ माता को तो देखा, अरे यार गौ माता जरा सा देखिए ना, जा गौ माता देखिए जा। क्या करना है, आपने खाने से पहले दे दिया, बन गई है तो नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दे दे, ले ना के आया और तो ये ना के आया जा। तो यहाँ पे गाइस बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद है लक्की पापा मशीन को है ना, मतलब उन्होंने खोल लिया था जो अंदर का ये 1-2 वाला पार्ट होता है ना वही। तो इसमें इतनी गंदगी निकली थी गाइस, देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा निकली थी। और इसमें जो कमी निकली थी ना, इसकी बेल्ट है ना वो लूज़ हो गई है। तो लक्की पापा बोल रहे थे कि बेल्ट लेकर आएंगे ना। तो पहले तो इसमें इतना सारा कचरा निकला था और एक इसमें कील भी फंसी हुई थी। तो मैं बताऊंगा इसकी लक्की पापा है ना, वैसे ना जहाँ तक होता है ना वो खुद से कर लेते हैं, लेकिन जब कुछ ज़्यादा ही कमी होती है तो फिर तो करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे इधर वो उसकी मशीन की क्लीनिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे मेरा किचन का काम भी होता। मैंने आलू के पराठे भी सेक दिए थे, सादा भी सेक दिए थे, और जो मैंने सब्जी बनाई थी ना वो तो मसाला आलू वाली बना दी थी मैंने, आपको बताऊँ सब्जी। मैंने कहा अब का काम हो जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा आलू थे फिर मैंने रख दिए थे, मैंने कहा शाम को काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर गाइस किचन का पूरा काम हो गया था क्योंकि ब्रेकफास्ट में दूध और ये मसाला आलू थे ही, और आपका ये आलू के पराठे बनी गए थे और सादा भी बन गए थे पराठे, तो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि वही लक्की पापा मेरे को डांट रहे थे कि कील कहाँ से निकली इसमें और तुम ध्यान नहीं देते हैं तुम लोग। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि अब तक है ना, मतलब 8:45 का टाइम ही हो गया था और लक्की पापा भी मेरे से बोले कोई धागा दे मेरे को, उनको लगाना था, किसी में लगाना होगा, उसके जो 1-2 वाला है ना उसके पार्ट किसी पेच वगैरह में लगाना होगा। और इधर फिर मम्मी की पायल के लिए ये मैंने धागा निकाल लिया था, मेरी अपनी सासू माँ की पायल के लिए। पहले बुजुर्ग पहनते ना थे ना, धागा डालते थे पायल में, वही मम्मी की पायल है। तो भाई ये देखिए लक्की पापा मिट्टी वाला तवा लेके आए हैं और अभी वो चले गए थे, डेली चले गए थे, लेकिन फिर वो मुझे नहीं पता, अभी फिर वो घर आए थे, फिर ये देखे गए हैं। अच्छा लग रहा है गाइस। तो इस पे बनाएंगे मिट्टी वाले तवे पे पराठे, रोटी। लक्ष्मी का इंतजार करूँ, लक्ष्मी अभी आए नहीं है। ये हम ब्रेड कुछ में जो माँ सीख के मैं अभी सेक के लाई हूँ अपने लिए, और माँ अपना फलार करेगी। दही, दही और वो शक्कर थोड़े से आलू में मैंने ऐड कर लिया है ये। और मेरी सेक ला, फिर एक काम कर, चाय जिसको लेनी हो सेक रहे हैं। तुम्हारा ठंडी हो गई होंगी ये चाय, लग तेरी चाय, सुरभि चाय नहीं पी रही। I want some। ये तुम अपना अलग ले लो हाथ में, मेरे व्रत में मत डालो आप। थैंक यू। लड्डू का मैं रखता है मूंगफली उधर, बाबा ले लेना। और नहीं खाता है तो खाता है, मुझे पता है। और गाइस मैं बता दूं कि अब है ना 6 या 6:15 का टाइम होगा और यहाँ पे लब अपनी ट्यूशन चला गया था, सुरभि और लब के पापा चले गए थे रीको। तो आज तो लब के पापा रुके ही नहीं थे ज़्यादा देर क्योंकि वो आए थे डेयरी से, वैसे ही चले गए थे। और यहाँ पे गाइस मैं बता दूं कि बच्चे चले गए थे तो फिर मैं शांति से, मेरा काम होता है सुबह भी शाम भी, मतलब ये रहता है कि
जो भी अगर अपने हिसाब से सामान वगैरह रखना हो तो जो बच्चों के कपड़े थे उनकी अलमारी में सेट किए, बेडशीट वगैरह आराम से मतलब उसको है ना झड़ा दिया अच्छी तरह से, कंबल वगैरह सब, क्योंकि दोपहर में बच्चे लेटते हैं तो वो ओढ़ ओढ़ के बैठ जाते हैं। और कभी कभी तो मैं उनसे गुस्सा करती हूँ, अगर ठंड लगती है तो एसी को बंद कर दिया करो, कंबल ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो क्या है कि एसी को बंद नहीं करेंगे, कंबल ओढ़ कर बैठ जाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए उनकी बुक का तो गाइज़ आपको अगर मैं अपना बेड दिखाया करूँ ना तो इस तरह से पूरे बेड पे ही उनका सामान रखा रहता है बच्चों का। तो बच्चे पढ़ते हैं बेड पे तो उनकी बुक वगैरह ही रहती हैं। और मेरे को पता है गाइस सुबह शाम इतना टाइम मेरा लग जाता है इनको रखने में ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आपके पास जगह कम होती है ना तो आपको पता ही है फिर तो होनी ही होनी है। और अगर एक से दूसरा भी कमरा हो ना तो उसमें भी हो जाता है। पहले पार्लर नहीं था ना तो इतना नहीं होता था हमारा, लेकिन अब बस यही रूम है ना ले दे के। और पार्लर में तो अगर कभी बच्चों से बोलो कि तुम जाके शाम के टाइम बस पार्लर में पढ़ लो तो कोई जाता ही नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। वो तो बस पार्लर में जब ही जाते हैं जब काम होता है तभी जाना होता है। तो ये एक छोटा सा रूम है ना गाइस हमारा, तो ये है ना हर किसी को ही अपना घर है ना जन्नत के समान लगता है, तो वैसे ही हमको भी अपना जन्नत के समान लगता है, स्वर्ग से कम नहीं है हमारा ये छोटा मोटा घर। तो यहाँ पर बस देखिए कमरा बढ़िया तरह से एकदम सेट हो गया है, ये देखिए। और यहाँ के ये सारे हैंगर जो निकाल दूँ तो मैं और ये भी निकाल दूँ। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँगी सुबह शाम रूम को पूरा क्लीन कर देती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों के घर में तो हो ही जाता है। और गाइज मैं बताऊँ कि बच्चे अगर गंदा नहीं करेंगे तो हम साफ़ कैसे करेंगे, और मुझे लगता है कि गंदा करना चाहिए घर, तभी तो हम साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे लब के पापा दूध रख गए थे, दही रख गए थे मेरे जो व्रत वाला, तो वही दूध को बॉईल करूँगी। और यहाँ पर तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था और इधर मैं पार्लर की लाइट वाइट जलाने आई थी। और फिर उसके बाद ये तवा था ना, मैंने कहा इसे साफ़ कर के रख दूँगी और फिर बनाऊँगी इस पर, मतलब जब पूजा करूँगी ना तभी मैं इस पर ठाकुर जी का भोग बनाऊँगी। इधर लपसुरबी की बोतल भी मैं शाम को ही भर के रख देती हूँ ताकि सुबह मॉर्निंग में हवड़ तवड़ नहीं होती है। और यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि फिर अभी है ना फिर बनाऊँगी विष्णु भगवान का मतलब भोग, व्रत का खाना बनाऊँगी विष्णु भगवान का भोग। तो बोलेंगी गाइस क्योंकि व्रत का खाना बनेगा तो पराठे सेक दूँगी, दही है। और वैसे अगर पूजा करती हूँ तो फिर मैं खीर वगैरह भी बना देती हूँ, लेकिन है ना अभी तो मैं दही से ही, और यहाँ पे जितने भी बर्तन वगैरह थे वो लगा दूँगी तो शाम का और इसके बाद गाइस मैं बताऊँ कि पराठे सेक दूँगी और दही है। तो यहाँ पे गाइस आज सरसों के तेल के ही पराठे बनाऊँगी मैं आज। वैसे तो डेली मैं सरसों के तेल के ही बनाती हूँ, लेकिन जैसे ठाकुर जी का भोग बनता है थर्सडे वाले दिन तो पूरे पराठे की शुद्ध घी के ही बनाती हूँ। और यहाँ पे फिर आज तो मैं सरसों के तेल के ही बना रही हूँ क्योंकि विष्णु भगवान को भोग लगना नहीं है, बस प्लेट तो निकालनी पड़ती है। जैसे कि जो भी हम प्लेट निकालते हैं भगवान के सामने रखना तो पड़ता ही है, क्योंकि भगवान भूखे भूखे नहीं होते हैं, भावनाओं के भूखे होते हैं। तो यहाँ पे बस पराठे बना दूँगी और दही से ही खा लेंगे। और फिर लास्ट में पराठे वगैरह बन जाएंगे उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी आलू बैगन की सब्ज़ी, क्योंकि लकी पापा बैगन लेकर आए हैं। तो फिर मैंने कहा पहले ये बना दूँ, व्रत वाला खाना बना दूँ, उसके बाद फिर सब्ज़ी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं बताऊँ 8 सवा 8 का टाइम होगा, लब के पापा अभी आए नहीं है और लब तो आ चुका है। और यहाँ पे बस मतलब ट्यूशन से लब आ चुका है। और यहाँ पे आज तवे पे ही सब्ज़ी बना दी थी। तो गाइस तवे की भी सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। यहाँ पे
कटाई डाल दी थी, पिसी हुई जो कटाई होती है वो डाल दी थी, और उसके बाद धनिया वगैरह ऐड कर दूंगी। गरम मसाला वगैरह मैं बच्चों के हिसाब से नहीं डाला, वरना बैगन आलू की सब्ज़ी में गरम मसाला बहुत टेस्टी लगता है। तो बस गाइस यही कहूँगी कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मिलेंगे आपसे फिर कल के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।